हाय एवरीवन। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन नंबर 5 देखने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है, उसको निकालने का क्या तरीका है। तो उससे पहले चलिए समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं? अ फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन डीएफ, डी बोले तो डोमेन एंड एफ बोले तो फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी फंक्शन के डोमेन में फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू डोमेन। उस डोमेन में कोई पॉइंट सी ऐसा होगा कि एफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। ग्राफ से समझिएगा, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है डियर फ्रेंड्स। ओके, यहां से ये यहां से यहां तक ये फंक्शन का डोमेन कहलाता है। इस फंक्शन के डोमेन में कोई एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा डियर फ्रेंड्स, है ना, जहां पर फंक्शन का वैल्यू, ये जो वर्टिकल लाइन है ये फंक्शन के वैल्यू को देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स के वैल्यू को देता है और ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस से जो फंक्शन का हाइट है उस पॉइंट पर यह फंक्शन का वैल्यू देता है, यानी ये एफ ऑफ सी है। देखिए इसका क्या खासियत है इस लाइन का। अब यहां पे कह रहा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डीएफ, ये डोमेन में अब कोई भी एक्स आप चुन लीजिए, कहीं भी एक्स चुन लीजिए डियर फ्रेंड्स, और वहां पे एक वर्टिकल लाइन खींचे फंक्शन तक, कहीं भी आप पॉइंट चुन लीजिए इस डोमेन में, आप वर्टिकल लाइन खींचिए, क्या आपको दिख रहा है? ये वर्टिकल लाइन हो या ये वर्टिकल लाइन हो या फिर कोई और वर्टिकल लाइन हो, पूरे डोमेन में कहीं भी आप एक वर्टिकल लाइन खींचिए, इस वर्टिकल लाइन का हाइट डियर फ्रेंड्स इस वर्टिकल लाइन से कम ही है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू है। ओके, दिख रहा है, सब जो है एफ सी से कम ही है। तो ये एफ सी ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, समझ में आया? फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एफ सी। फंक्शन एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है डियर फ्रेंड्स? एफ सी एट एक्स बराबर सी। तो ये एफ सी जो है आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, और जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। नाउ अब एक चीज देखिए, यहां पर डोमेन में यह फंक्शन का यहां से यहां तक डोमेन है, आप लेफ्ट टू राइट जाइए, क्या देख रहे हैं? फंक्शन धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ओके, एट सी फंक्शन टर्न कर गया, तो ये x बराबर c जहां पे फंक्शन टर्न कर जा रहा है इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है डियर फ्रेंड्स। और फिर ये आगे जैसे और बढ़ रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ओके, देखिए फंक्शन इंक्रीज किया, टर्न करके फंक्शन डिक्रीज करना शुरू हुआ। तो कभी भी डोमेन में लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर इंक्रीज होते हुए फिर डिक्रीज होना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा टर्निंग पॉइंट पर। दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स थ्रू सी, इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वी से दैट द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर सी। मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन डीएफ, अ फंक्शन जिसका डोमेन डीएफ है उसको कहेंगे कि उसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है अगर उसके डोमेन में कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां पर फंक्शन का वैल्यू फंक्शन के बाकी वैल्यूज से कम हो।
फॉर ऑल का मतलब वही, यहां से फॉर ऑल वैल्यू का मतलब हो गया कि फंक्शन के डोमेन में अब कोई भी एक्स आप कहीं भी ले लीजिए और वहां से हाइट निकालिए आप ग्राफ का। ओके, इन सभी में सबसे कम होगा। देखिए इसका मतलब समझ में आया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डीएफ। अब फंक्शन एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एफ सी, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, ये हाइट को एफ सी कहा जाता है। यही मतलब एफ ऑफ एक्स में जब आप सी रख दीजिएगा तो एफ ऑफ सी मिलेगा डियर फ्रेंड्स, यही एफ सी मिनिमम वैल्यू होगा। और जहां पर जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक्स बराबर सी पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। नाउ यहां पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम पॉइंट सी के लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फंक्शन डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो रहा है, अर्थात फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो अगर हम पॉइंट सी के लेफ्ट टू राइट जाते हैं और फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट सी पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। एक्सट्रीमम इज यूज्ड फॉर मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा। एफ सी चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर मिनिमम वैल्यू हो, वो फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू कहलाता है। नाउ स्टेशनरी पॉइंट, द पॉइंट, वैसे बिंदु मतलब एक्स के वे वैल्यूज, ओके, एक्स के वे वैल्यूज जिस पर फंक्शन के डेरिवेटिव का मान 0 हो जाए आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहां पे टर्न कर रहा है। ओके, तो उस पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट कहेंगे। गॉट इट? फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम कहता है इफ अ फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम, अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू x बराबर c पर मिल रहा है और f प्राइम c एग्जिस्ट कर रहा है और उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, देन f प्राइम c मस्ट बी 0। तो f प्राइम c वहां पर 0 होता है। f प्राइम c इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल टेंजेंट याद कीजिए, नॉर्मल टेंजेंट में स्पेशल केस आपने पढ़ा था कि f प्राइम c एट x बराबर c फंक्शन के डेरिवेटिव का मान 0 है। डेरिवेटिव f प्राइम c मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर c विल बी 0। दिस मीन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी जिस पॉइंट पर फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है वहां टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। दैट इज उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होता है। तो एक्सट्रीमम वैल्यू किसको कहते हैं डियर फ्रेंड्स? फंक्शन के एक्सट्रीमम वैल्यू से आप क्या समझे? फंक्शन के एक्सट्रीमम वैल्यू फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ही फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू कहलाता है। पहला चीज समझ में आ गया। अब फंक्शन के एक्सट्रीमम वैल्यू के भी दो टाइप है। मैक्सिमम वैल्यू के दो टाइप, लोकल मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन के दो टाइप, लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अब हम एक एक करके समझेंगे कि लोकल मैक्सिमा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है एंड एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। लोकल मैक्सिमा किसी फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। उसी तरह से फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है, वो लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो लोकल लगा हुआ है यानी जिस पॉइंट पर आपका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट के नेबरहुड में वो मैक्सिमम या मिनिमम है। ओके, यहां पे वही डेफिनेशन है। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? ए के अगल बगल एक छोटा ओपन इंटरवल बना दीजिए, इस इंटरवल में वो मैक्सिमम है। क्लियर हुआ? नाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है एंड एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा फंक्शन के डोमेन में
किसी पॉइंट पर जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है वो फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू, ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाता है। और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है? फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट में फंक्शन का जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो उस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा है। आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके पास किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ इस प्रकार है। अब यहां पे देखिए, फंक्शन यहां पर भी मैक्सिमम है, यहां पर भी मैक्सिमम है और यहां पर भी मैक्सिमम है। ओके, तो फंक्शन एक से ज्यादा पॉइंट पर मैक्सिमम है। नेबरहुड का मतलब क्या हो गया? डोमेन ए से बी में, जैसे हम एक पॉइंट C1 लेते हैं, ओके, तो फंक्शन C1 पर भी मैक्सिमम है, C2 पर भी मैक्सिमम है एंड C3 पर भी मैक्सिमम है। तो ए और बी जो डोमेन ए बी है, इस इंटरवल में आपको 3 पॉइंट ऐसे मिले जहां पर फंक्शन मैक्सिमम है। यूं कहे कि आपके क्लास 12th में 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में डियर फ्रेंड्स एक एक बच्चा फर्स्ट हुआ, और जो फर्स्ट हुआ वो जाहिर सी बात है कि अपने सेक्शन में ज्यादा मार्क्स लाया है। अपना सेक्शन हो गया नेबरहुड, समझ लीजिए। उसी तरह से C1 का नेबरहुड, C1 से H ज्यादा और H कम, ये रेंज है ना, मतलब अपने आसपास अपने सेक्शन में जो C1 पॉइंट है, C1 बच्चा है, वो मैक्सिमम मार्क्स लेके आया। उसी तरह से B सेक्शन में जो C2 है वो मैक्सिमम मार्क्स लेके आया। उसी तरह से सेक्शन C में जो बच्चा C3 है वो मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आया। तो सभी अपने अपने सेक्शन में फर्स्ट हो गए। क्लियर हुआ? इसी को कहा जाता है लोकल मैक्सिमा, अपना एरिया में मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आना। जैसे C का नेबरहुड क्या है डियर फ्रेंड्स? C का नेबरहुड है C minus H, C plus H, where H is infinitesimally small positive real number. ओके, तो C के आसपास इस रेंज में, इस एरिया में फंक्शन का पूरा यहां से यहां तक फैलाव है, लेकिन यहां तक क्लास 12 पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है, लेकिन अपने सेक्शन में जो बच्चा फर्स्ट हुआ वो उसका मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसी को कहा जाता है नेबरहुड में जो मैक्सिमम हुआ। डोमेन के पॉइंट्स के नेबरहुड में आसपास अपने सेक्शन में जो फर्स्ट हुआ उसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा। अब यहां पर आ गया कि लोकल मिनिमा, तो उसी तरह से यहां पर भी एक मिनिमम वैल्यू है, यहां पर बहुत सारे मिनिमम वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? अब इन सारे मिनिमम वैल्यूज में, जैसे यहां पे कोई बच्चा कम नंबर लाया, यहां पे कोई बच्चा कम नंबर लाया, यहां पे कोई बच्चा कम नंबर लाया, तीनों सेक्शन में जो सबसे कम मार्क्स लाया है वो ये है। ओके, कुछ तो ये सब लोकल मिनिमा होंगे, है ना। अब इन सभी में डियर फ्रेंड्स, इस पूरे डोमेन में, मतलब ए से लेकर के बी तक में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है? तो हम कहेंगे ये है। तो लोकल मैक्सिमा में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, इस फिगर को अच्छे से आप लोग समझ के बना लीजिएगा। ओके, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है डियर फ्रेंड्स, इस मैक्सिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। ओके, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा समझ में आया। डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। और नेबरहुड में, किसी पॉइंट के नेबरहुड में, मतलब उस एरिया में, जैसे आप बोल रहे हैं ना, यहां पर 1 2 3 कर्व यहां भी टर्न कर रहा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहां भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी 3 जगह मैक्सिमम वैल्यू है। ये तीनों मैक्सिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमा वैल्यू कहेंगे। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक होगा जो सब में बड़ा होगा। डोमेन में फंक्शन का जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वही उसका क्या कहलाएगा डियर फ्रेंड्स? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है ना। तो ये तीनों में आप ऐसे 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 करके लिख दीजिएगा लोकल मैक्सिमा, इन तीनों में, और जैसा आप बना सकिए इसको लिखिएगा लोकल मिनिमा। एंड इस जगह पे एरो बना के आपको लिख देना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और यहां पर सबसे कम ये है,
इसको लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर, बात समझ में आया यहां तक? अब एक चीज और हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना? यहां पर बात को समझना है। क्या समझना है? कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा है एब्सोल्यूट मिनिमा। लेकिन लोकल मैक्सिमा देखिए, ये आपका लोकल मैक्सिमा है, ओके, और ये आपका लोकल मिनिमा है। दोनों में क्या रिलेशन है? इस जगह ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है, और ये लोकल मैक्सिमा है। क्या समझ में आया? हम क्या बोलने वाले हैं, थोड़ा आप बतला सकते हैं? हाँ, लोकल मैक्सिमा जो है डियर फ्रेंड्स, लोकल मिनिमा से छोटा हो सकता है। लोकल मैक्सिमा, ये देखिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से छोटा हो सकता, छोटा ही होगा हम नहीं बोल रहे डियर फ्रेंड्स, छोटा हो सकता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा सबसे बड़ा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा सबसे छोटा होगा, लेकिन लोकल मैक्सिमा ये जो है लोकल मिनिमा से छोटा हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इसको लिखने के बाद आप इस तरह का ग्राफ फिर से खींचिए और इस जगह लिखिएगा लोकल मैक्सिमा और इस जगह लिखिएगा लोकल मिनिमा। ग्राफ से क्लियर हुआ? ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, मैक्सिमा मिनिमा में डेरिवेटिव का कैसे यूज करना है, किसी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकालने में डेरिवेटिव कैसे यूज किया जाता है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज बिना डेरिवेटिव का यूज किए किसी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकालना हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, अगर है तो नीचे जो 4 फंक्शन दिए हुए हैं उनका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, fx इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, हम लोग क्या किए, 16 को कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7/4, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 और माइनस 1/4, यानी ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। क्यों? क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में दिखेगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2, ए तो एक्स दिख रहा है, बी कितना होगा, तो यहां पे माइनस एक्स है तो 1/2 कर देंगे। ओके, ये बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4। ओके, अब 1/4 ऐड किए हैं, 1/4 हमने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो इस लिहाज से ये क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2। नाउ यहां पे ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, आप अपने तरीका से बनाइए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, उसमें हाफ घटाने के बाद स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर बतला रहा है कि नंबर पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ओके, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव है, और अगर रियल नंबर हाफ ले लिए तो वो 0 आ जाएगा। ओके, तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ क्या चीज, अब हम लोग को क्या करना है डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे इस फंक्शन के हिसाब से चेंज करना है ना। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, अब यहां पर प्लस 3/2 है तो इधर 3/2 ऐड करेंगे, तो इधर भी हमको प्लस 3/2 ऐड करना होगा। ओके, अगला 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2, तो इधर भी ग्रेटर और इक्वल्स टू 16 टाइम्स 3/2, 2 8 जा 16, ग्रेटर इक्वल्स टू 24। ओके, तो ये आपका क्या है, ये पूरा आ गया, फंक्शन आ गया। तो फंक्शन का वैल्यू बड़ा है या फिर बराबर है 24 से। इसका क्या मतलब है, फंक्शन का कम से कम, है ना, फंक्शन एटलीस्ट 24 हो सकता फंक्शन का वैल्यू, ये यानी ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहां पर इधर कुछ नहीं कहा गया कि कितना हो सकता है। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तो 24 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू
क्या होगा, कहना मुश्किल है। तो वही बोल रहा है कि कोई भी रियल नंबर लीजिए, आपका फंक्शन का वैल्यू 24 से बड़ा है, तो 24 से बड़ा 25, 26 करते करते इंफिनिटी तक जा सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि लीस्ट वैल्यू फंक्शन का 24 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड है। ओके, दूसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, डोमेन आपका आर है। तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, तो इस सिचुएशन में एक्स क्यूब लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एक्स क्यूब है ना। जब x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच लाई कर रहा है, रियल नंबर का मतलब यही होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच लाई करना, कोई भी नंबर। तो एक्स क्यूब भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच लाई करेगा। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच क्या, इसके इस तरह का फंक्शन हम डिफाइन करें, 2x क्यूब भी लाई करेगा। इसका मतलब +5 भी कर देंगे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच ही लाई करेगा। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच फंक्शन लाई करेगा। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। ओके, यानी फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तीसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो, मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। मॉडुलस का मतलब, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। मॉड x को हम इनइक्वालिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिए, है ना। अब यहां माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मॉड x माइनस 2, इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा। ओके, अब यहां पर +5 है तो माइनस मॉड x माइनस 2 प्लस 5 लेस और इक्वल्स टू 0 प्लस 5 5, यानी ये आपका फंक्शन आ गया, फंक्शन लेस और इक्वल्स टू 5। इसका मतलब फंक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है, 5 से फंक्शन का वैल्यू छोटा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 5 है। कोई भी रियल नंबर लीजिए, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 मिलेगा, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। ओके, अगला है साइन 2x। हम जानते हैं यहां पर साइन से शुरुआत करेंगे। साइन कोई भी एंगल हो, 2x रहे 3x रहे कुछ भी रहे, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करता है। ओके, 3 तो यहां पर साइन 2x था, साइन 2x को बैठा दिया, +3 है तो -1 +3, हर टर्म में हम लोग को 3 ऐड कर देना है क्योंकि वहां पे 3 है। हमको कोशिश करना है कि फंक्शन को दो वैल्यूज के बीच सैंडविच कर देना है। साइन 2x + 3 एंड कितना आ गया, -2, 3 ऐड करने पर +1 -1 + 3 2, 3 + 1 4 और यहां साइन 2x + 3। अब मॉड भी ले लेंगे तो 2 और 4 के बीच पॉजिटिव नंबर ही है तो पॉजिटिव नंबर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया। अगले दिन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे। ओके।